राजा जी उर्फ तोरियां, करेले, टमाटर, कद्दू, भिंडी हैं। देखो मेरा मजाक बना लिया हुआ है। अब ये इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ये देखें माशाल्लाह जी। सुनाओ बॉस, बन गया। अब तो नहीं तंग करेगा। आप थोड़ा सा यहाँ पे मेरे घर का ख्याल रखें। आंखों पे भी बंधी हुई है काली पट्टी और आंखों पे भी बंधी हुई है। और ये आज का जो लंच है वो मैं तैयार करूंगा अली के लिए, गुड़िया के लिए और राजा जी के लिए। सुभान अल्लाह है। आपने ये रिश्ते बताए मैंने ये तो कहा ही नहीं, बच्चे भी अभी नहीं। अब नाम सुनने सुने जरा, जो कि मुझे पता है, जिनका मुझे नहीं पता, याद नहीं है, वो अलग हैं। हालात की आंखों में आंखें डाल के उनका मुकाबला किया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC व्लॉग। चाय दे दी वारस को? जी बाबा। हाँ वारस भाई, चाय मिल गई? अच्छा जी, पिछले व्लॉग में आपने बहुत ज़्यादा मोहब्बतें दी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मुझसे पूछा कि अगर रिश्ते बचाने के लिए झुकना पड़े तो क्या झुक जाना चाहिए? बिल्कुल झुक जाना चाहिए, सबसे अच्छी बात है, लेकिन बार बार झुकना अच्छी बात नहीं है। रिश्ते बचाने के लिए एक आधी बार झुकना पड़े तो झुक जाना चाहिए, बार बार झुकना पड़े तो हट जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। फिर आपने मुझसे पूछा कि बाबा जी आप किस तरीके से आपने बिज़नेस स्टार्ट किया और किस तरीके से आप बिज़नेस क्या था? एक रेहड़ी थी यार, ढाबा था, वो मैंने शुरू किया था और वहाँ से मुझे तकरीबन उस टाइम में 1000-1200 रुपये बच जाते थे डेली के, और मैं 400-500 रुपये डेली, उसको एक गल्ला जिसे कहते हैं, वो ला के मैंने घर में रखा हुआ था। उसमें मैं पैसे डालता रहता था, जिस पे मैं छोटी ईद पे या बड़ी ईद पे, बकरा ईद जिसे आप कहते हैं, उस पे मैं बच्चों के कपड़े वगैरह बनवा लेता था। बकरा ईद पे कुर्बानी वगैरह मैं उस टाइम अफोर्ड नहीं कर सकता था, नहीं ले सकता था। हसरत भरी निगाह से मेरे बच्चे जो हैं वो दूसरों की कुर्बानियाँ होते हुए देखते थे, जानवर कुर्बान होते हुए, बकरे कुर्बान होते हुए, हम नहीं ले सकते थे। हम इस इंतज़ार में बैठे रहते थे किसके घर से गोश्त आएगा तो हम खाएंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार समझाता हूँ और कहता हूँ कि भाई काम करें, छोटे से स्टार्ट करें, कोई ठेला लगाएं, ढाबा लगाएं, स्टॉल लगाएं। किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है वो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें, मैं उसको गाइड करने के लिए तैयार हूँ, बताने के लिए तैयार हूँ। और जितनी मेरी हैसियत है, जितना मुझसे होता है, मैं वो लोगों की हेल्प भी करता हूँ, लोगों की सपोर्ट भी करता हूँ। लेकिन आपने ख़ुद उठना होता है, ख़ुद कुछ ना कुछ करना होता है। आप घर के बर्तनों से स्टार्ट करें, घर से जो है अपना किचन शुरू करके आप घर से चीज़ें बना के फ्रोज़न का काम शुरू करें, एडवर्टाइजमेंट कराएं। सोशल मीडिया का दौर है, आप फेसबुक पे मुख्तलिफ आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो आपके गैदरिंग में आते हैं, जैसे कि व्हाट्सअप ग्रुप्स होते हैं, सोशल मीडिया फेसबुक होता है, इंस्टाग्राम होता है, उस पर अपनी एड्स वगैरह लगाएं खानों की, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका घर से भी काम शुरू हो जाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जो है वो आप उसको बढ़ा सकते हैं। जिस तरीके से मैंने किया था, मैंने बढ़ाया था, मैंने इसी तरीके से किया था, थोड़े से शुरू किया था। उस टाइम तो ये चीज़ें भी नहीं होती थी, सोशल मीडिया, फेसबुक, ये भी नहीं होता था, लेकिन मैंने थोड़े से शुरू किया, फिर एक आइटम बढ़ाया, फिर दूसरा आइटम बढ़ाया, फिर तीसरा आइटम बढ़ाया। इस तरीके से मैं आइटम बढ़ाते चला गया और अल्लाह ताला मुझे रिज़्क देता चला गया। जब आप लोग कोशिश करते हैं ना, तो अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से सबब बना देता है, रास्ते बना देता है। कई दफ़ा मैंने आपको बताया, आप इसी तरह किया करें और घर फारिग बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जो मेरी उम्र के वालिदैन मुझे सुन रहे हैं, वो अपने बच्चों के ऊपर ज़िम्मेदारियाँ डालें, उनसे छोटे छोटे घर के काम करवाया करें, उनसे बर्तन धुलवाया करें, उनसे किचन में आमलेट, आलू की भुजिया, पराठा, रोटी, ये चीज़ें बनवाया करें। उनको रिलैक्स ना रखा करें जिस तरह मैं करता हूँ। मैं किसी ना किसी कहानी में अपने बच्चों को फंसा के ही रखता हूँ ताकि वो बिज़ी रहें। वो बिज़ी रहेंगे तो वो बुराई से, गलत कामों से बचेंगे, फिर पैसे कमा के लाएंगे, फिर उनको पैसों की जो वैल्यू है उसका उनको अंदाज़ा होगा कि कितनी ज़िंदगी, लाइफ को गुजारने के लिए पैसे कितने ज़रूरी हैं। बात समझ रहे हैं? और अल्लाह मेरा जानता है, खुदा मेरा जानता है, मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ, लेकिन आप लोग मेरी फैमिली हैं, आप लोग बार बार पूछते हैं। मैंने, मेरी फैमिली ने, मेरे बच्चों ने कभी भी शो ऑफ नहीं करवाया। शो ऑफ पता क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ। शो ऑफ ये होता है कि आप किसी MNA MPA के साथ
अपनी पिक्चर लगा दें सोशल मीडिया अकाउंट पे, मेरे या किसी MNA के साथ, MPA के साथ लगा दें, या किसी हसास इदारे के ऑफिसर के साथ लगा दें और नीचे लिख दें कि फ़लाँ फ़लाँ MNA और मैं खुशगवार मूड में। कभी आपने मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे ऐसी पोस्ट लगी हुई देखी है जो मैंने लगाई है? इसको कहते हैं शो ऑफ करना। आप लोग भी सोशल मीडिया को ठीक तरीके से यूज़ किया करें, इसका इस्तेमाल ठीक करेंगे आप। आपके हाथ में भी मोबाइल है जिसमें आप मुझे देख रहे हैं, आप इसका इस्तेमाल ठीक नहीं करते, गलत इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं। लोगों को मेरे बुरे कामों से मसला नहीं है, लोगों को मेरे अच्छे कामों से मसला है। खुदा जानता है, हम ये नहीं है कि मेरी एक जर्नी है और मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, या मैं अकेला कामयाब हो गया, ऐसा भी नहीं है। मेरी पूरी फैमिली की, हर बंदे की अलग अलग जर्नी है। मेरी अलग कहानी है, रामेश की अलग कहानी है, अली की अलग कहानी है, राजा जी उसकी अपनी अलग एक स्टोरी है। मैं हर किसी की स्टोरी आप लोगों से शेयर करूँगा। गुड़िया जब हमारी फैमिली में ऐड हुई रामेश की शादी के बाद, उसकी अपनी एक स्टोरी है। मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों की, हर किसी की अपनी एक स्टोरी होती है, एक स्ट्रगल होती है, फिर अल्लाह ताला उसको इज़्ज़त देता है। हम लोग सियासतें नहीं करते, हम लोग चलाकियाँ नहीं करते। शादी के बाद जिन चीज़ों का गुड़िया ने सामना किया, मकसद है कि मेरी बेटी ने, किन्जा ने सामना किया, लोगों ने नीचे कमेंट किए उस टाइम पे कि आपने एक बावर्चियों के ख़ानदान में आपने शादी कर ली, आप डॉक्टर हैं, ये हैं, वो हैं। शायद आपको मेरे मेंटल लेवल का नहीं पता, आपको किसी को भी नहीं पता, और मैं ये गारंटी से कहता हूँ किसी को भी, कोई भी मुझे जानता नहीं है ज़ाती तौर पे सही तरीके से। ये नहीं है कि भी मैं चालाक नहीं हूँ, इंसान को चालाक होना चाहिए, लेकिन एक हद तक ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को मरवा देता है। गलत चालाकियाँ नहीं करनी चाहिए। इंसान दूसरे बंदे को बेवकूफ़ ना समझ ले, अगले बैठे हुए को। इंसान को चालाक होना चाहिए, अपनी हद तक चालाक होना चाहिए, कोई बिजनेस करते वक्त चालाक होना चाहिए, अपनी फैमिली को महफूज करने तक चालाक होना चाहिए, कारोबार करने तक चालाक होना चाहिए। लेकिन किसी का हक मारना, किसी का हक खाना, चालाकियाँ आजमाना, फलासफरी कर लेना, ये मेरे अंदर नहीं है, ये मैं नहीं करता। उसको कहते हैं ओवर चालाक होना और ओवर कॉन्फिडेंस होना। ये अगर आप करेंगे तो फिर आप गलत करेंगे। मेरी बातों को तवज्जो से सुनेंगे, मेरे साथ इस तरीके से आप लगे रहेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा इंशाल्लाह। आज के व्लॉग में क्या कुछ होने वाला है ये मैं आगे बताऊंगा, आप मेरी बातों को तवज्जो से सुना करें। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ अपनी एज के हिसाब से, ठीक है, आपके बहुत काम आएगा। जो वालिदैन मुझे सुन रहे हैं, जो माएँ बहनें सुन रही हैं, जो बेटे सुन रहे हैं, न्यू जनरेशन, यंग जनरेशन सुन रही है, उनके बहुत काम आएगा इंशाल्लाह। यहाँ पे गुड़िया साहबा बैठी हैं और राजा जी बैठी हैं और गुड़िया की ओ सलार मियाँ वहाँ बैठे हैं। सलार मियाँ क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो बेटा हैं? और गुड़िया की आज तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ गुड़िया? पता नहीं, बुखार वाली तबीयत। वो हॉस्पिटल में जिस दिन गए हैं ना परसों, हाँ जी, वहाँ पे ज्यादा कुछ थकावट हो गई उस दिन ना कुछ। अच्छा जी, अब आप लोगों ने दोनों के लिए दुआएं करनी है, राजा जी के लिए भी और गुड़िया के लिए भी, कि गुड़िया को अल्लाह ताला जल्दी जल्दी ठीक कर दे। गुड़िया को ना बुखार है, इंग्लिश में क्या कहते हैं बुखार को? फीवर कहते हैं भाई, बात समझो, समझ आ रही? फीवर हुआ है तो दुआ करें कि अल्लाह ताला उसको जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि हॉस्पिटल में जाना, फिर वो राजा जी के साथ ठहरे रहना काफ़ी टाइम तक, और हर चीज़ को देखना, टेस्टों को देखना, ये सब चीज़ें चल रही होती हैं, जो कि मैंने पहले आपको पिछले व्लॉग में बताया कि गुड़िया देख रही होती है, तो इसलिए थकावट हो जाती है, इंसान है ना। हाँ बेटा, आप किधर मेरे पीछे पीछे किधर आ रहे हो चोरी चोरी? हेलो, यहाँ मंगवा लिए तो जी, हम तो डरते उस दिन के बाद बाहर ही नहीं निकाले। नहीं, निकालने भी नहीं चाहिए, गुम हो गया था तो कमरे में निकाले। हाँ वारस भाई जी सर, ये पौधा हमारा खुल गया था जी, ये जो रिंग वाला होता है। वारस क्या कहते हैं इस पौधे को? ग्रिल पांडा। ग्रिल पांडा ये हमारा खुल गया था, इसके अंदर लोहे की जो है वो रिंग होते हैं, वो खुल गए थे, अब इनको बांधने लगे हैं ताकि इस तरीके से रिंग पांडा जो है रिंग में रहे। अच्छा जी, हमारा जो पंप है ना, ऊपर से जो प्रेशर बना के वाशरूम्स में पानी देता है, उसका जो कैपेसिटर है ना
वो ख़राब हो गया। सुबह मैंने प्लम्बर को बुलाया हुआ था चेक करने के लिए, उसने चेक करके बताया कि बाबा जी इसका कैपेसिटर ख़राब है, उस नंबर का नया कैपेसिटर ला के चेंज कर दें। तो अब हम जा रहे हैं कैपेसिटर लेने के लिए, और ये जो बकाया काम रहता था रात लाइटिंग वाला, ये अभी हो रहा है यहाँ पे, ये देखें। अच्छा जी, दूसरा ये मैंने आपको बताना था कि मुझे एक कमेंट आया हुआ था कि वो कह रहे थे कि बाबा जी आपने अपनी गाड़ी के जो है वो टोकन नहीं पे किए हुए और आपने जो है नंबर नहीं लगवाया हुआ। तो मैंने कहा मैं अब दिखा दूँ आप लोगों को, ये गाड़ी का नंबर देखें और आप बताएं ये किसके नाम पे हो सकता है। दूसरी जो गाड़ी है स्पोर्टी, जिसका नंबर भी हमने वो सेम लगवा लिया, ये भी आप बताइएगा। तीसरा इस गाड़ी का भी आप बताइएगा ये गाड़ी किसके नाम पे है और इसके कितने टोकन बचते हैं। मुझे तो पता नहीं लगता ना, मैंने कहा चलो मैं आपसे पूछ लूँ। और एक ये गाड़ी है, इसका नंबर भी मैं आपको दिखा दूँ। बकाया गाड़ियाँ जो हैं उसका मैं आपको बाद में बता दूंगा। ये वाली गाड़ियों के मुझे बताएं कि इनके टोकन पेड हैं या टोकन पेड नहीं है, और कोई टैक्स कोई ड्यूज़ रहते हैं मेरे ऊपर, तो आप लोगों ने जो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, ठीक हो गया। और मैं आपसे आज ये भी शेयर करूंगा कि मैं, आप समझते हैं कि आपने यूट्यूब से इतना कमाया, इस तरह किया, मैं आप लोगों से ये भी शेयर करूँगा कि इसके अलावा मैं कौन कौन से काम करता हूं और किन किन ब्रांड के साथ करता हूं, कितनी कंपनियों के साथ करता हूं। अच्छा जी, पंप प्रेशर पंप का कैपेसिटर लेने के लिए मैं यहां पे आ चुका हूं। यहां से हम लेते हैं कैपेसिटर और फिर निकलते हैं घर की तरफ। एक कैपेसिटर लेने के लिए आए हुए थे, तो ये कि बच्चा हमारा फ़ैन मिल गया, बनाए पिक्चर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, कैपेसिटर लेके हम जब घर पहुंचे तो यहाँ पे राजा जी बाहर बैठी हुई हैं, साथ में अली बैठा हुआ है। राजा जी कैसी हो, ठीक हो? देखो अपनी मौजी हैं हमारी अपनी, हम आराम से बैठे हैं। अच्छा, हम जो दुनिया है ना, इसके अंदर हम किसी को खुश करने नहीं आए, सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात राज़ी हो जाए। बकाया ज़िंदगी हम अपनी मर्जी से गुजारेंगे। हम अंदर बैठे हैं, बाहर बैठे हैं। राजा जी टांगे फैला के बैठे हैं, खोल के बैठे हैं। तो होना चाहिए हाँ, अपनी जिंदगी पे। हाँ, जिंदगी भाई हम अपनी मर्जी से गुजारेंगे, ये बात मेरे ध्यान में रखो। सारे रिश्तों से पर्दा उठोगे साइड पे। नहीं, रिश्तों से पर्दा नहीं उठाया। नहीं मतलब नहीं, मैंने सिर्फ हकीकत बयान की है। बच्चे मियां बीवी बस, आपने ये नहीं, रिश्ते मैंने बताए ये तो कहा ही नहीं बच्चे भी अभी। नहीं, आपने कहा था। तो मैंने ये कहा है कि अल्लाह ताला की ज़ात हमसे राजी हो जाए, बकाया जिंदगी हम अपनी मर्जी से मेरे भाइयों गुजारेंगे। गल समझ आ रही है? अच्छा जी, अब चलते हैं ऊपर, और ऊपर जाके पंप का यार बड़ा मसला बना हुआ है, यहाँ से गुजरेंगे। ये हमारा रहा प्यारा सा स्टूडियो, हमारा मेरा क्या आप लोगों का, ये प्यारा सा स्टूडियो है हमारा। यहाँ से गुजरेंगे और इस सीढ़ी से ऊपर चढ़ेंगे। हम टॉप पे आ चुके हैं, छत के टॉप पे। ये देखें, यहाँ पे सोलर लगा हुआ है, आउटडोर पड़े हैं, और ये है हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा एक व्यू। इस साइड से आपको दिखाऊं, ये ऐसे, ये देखें, ठीक हो गया। और ये रहा हमारा पंप साहब जो नहीं चल रहा, हमने किस तरीके से इसको कवर किया हुआ है, ये देखें। और ये इसका यहाँ से खोल के इलेक्ट्रीशियन साहब कैपेसिटर जो है वो नया इसका चेंज कर देंगे, जो कि ओरिजिनल हम लेके आए हैं। ये देखें इस तरीके से इन भाइयों ने जी सारा काम किया, लाइटें शाइटें लगा दी हैं। अब इससे ये चेंज करवाने लगे हैं ताकि हमारा जो वाशरूम्स हैं उसके अंदर जो प्रेशर है वो पूरा रहे। कैपेसिटर हमारा चेंज हो चुका है। हाँ जी, चलाओ जी, अब अल्लाह खैर करे ये चल जाए। बंद कर दे। ये जी कैपेसिटर चेंज करने के बाद भी हमारा जो पंप है वो ठीक नहीं हुआ। अब ये मोटर का मसला है या किस चीज़ का मसला है, इसको मज़ीद इसको चेक करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास जो लाइटें बकाया बच चुकी हैं वो यहाँ पे लग रही हैं। ये आउटडोर स्टूडियो के यहाँ पे पौधों पे मैंने कहा भाई को यहाँ पे लगा दें इस तरीके से। ये देखें इस तरीके से घुमो के सेटिंग करके, ताकि ये रात को, असल में ये व्लॉग बन रहा है रामेश का और अली का, लेकिन उसके अंदर जो काम मैं करवा रहा हूँ वो तो मैंने अपने व्लॉग में बताना है ना। रामेश ने और अली ने तो उनको जलते हुए दिखा देना है भाई। ये बंद वाला काम जो है, जो अक्सर जो कैमरे के पीछे वाला सीन है, वो तो हम करवा रहे हैं मेहनत। ये देखें ऊपर पंप वो ठीक नहीं हुआ, उसके बैरिंग का मसला है, कैपेसिटर का मसला नहीं था वो। अब शाम को फिर मैंने इलेक्ट्रीशियन साहब को बुलाया, वो आएंगे और फिर उसके बैरिंग को चेक करेंगे। और कुछ लाइटें हम यहाँ पे लगवा देंगे पौधों पे, कुछ यहाँ पे लगवा देंगे। माल्टे वाले पौधे, माल्टे भी लगे हुए हैं फुल। ये देखें माशाल्लाह से भरे हुए हैं। तोड़ना नहीं है इनको, कच्चे तोड़ने का। ये राजा जी बैठी हैं, राजा जी उर्फ तोरियां, करेले, टमाटर, कद्दू, भिंडी हैं। देखो मेरा
मेरा मजाक बना लिया हुआ है। राजा जी उर्फ टिंडे। सारी रौनक मेरी वजह से है। टिंडे कहाँ लगे हैं? टिंडे पौधे घर में लगे हुए हैं सारे मेरी वजह से। आपकी वजह से, आपकी वजह से। आप थोड़ा सा यहाँ पे मेरे घर का ख्याल रखें, ठीक है? मैं भी आता हूँ। अब ये कनेक्शन कर लें। और 2 लाइटें मैंने खोल दी है कि लाइट ये पड़ी है और एक लाइट ये पड़ी है। ये यहाँ से गुजार के यहाँ पे कनेक्शन करना है इनका, ठीक है? मैं अभी आया बस। चलो जी, चलो जी, चलो जी, चलो जी। कहाँ जा रहे हैं? ये मेरा मेरा तो अपने मसरूफियत का है, काम का, दूसरे तीसरे। लो जी। अच्छा मैं अपने फोन राजा जी, अभी हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं गुड़िया, जिनकी आंखों पे काली पट्टी बंधी हुई है, आंखों पे भी बंधी हुई है काली पट्टी और आंखों पे भी बंधी हुई है। और ये रामिश साहब हैं। नहीं, काली पट्टी, मैंने वही कहना था भी काली पट्टी आंखों पे बंधी हुई है और काली ही बंधी हुई है, बस ये मैंने कहना था। ये जो ड्रेस आज राजा जी बहुत खुश हैं और मेरी बच्ची गुड़िया भी बहुत खुश है माशाल्लाह। अभी तो सरप्राइज नहीं रिवील किया, अभी कैसे? ओ यार मुझे तो पता है ना रामेश है। यहाँ हम प्लॉट पे आए हुए थे तो यहाँ पे हमारे बहुत प्यारे प्यारे दोस्त और चाहने वाले मिल गए। अच्छा जी, आपने देखा होगा कि सारा दिन मैं लाइटिंग करवाता रहा और वो मैं किस लिए करवाता रहा वो आपको बाबा फान RRC पे पता लग गया होगा। अब ये इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ये देखें माशाल्लाह जी, हैं कैसी लग रही है सेटिंग। अंदर से भी आपको दिखाता हूँ, पहले आप बाहर की लुक चेक करें। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सब कुछ किया है गुड़िया के लिए। गुड़िया जी, गुड़िया की सालगिरह के लिए सारा घर को डेकोरेशन किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आपको थोड़ी सी अंदर से लुक दिखा दूं, अपना आउटडोर स्टूडियो भी दिखा दूं। ये अंदर से लुक देखें माशाल्लाह, हैं ये देखें, ये आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं। माशाल्लाह माशाल्लाह, हैं जी, ये इस तरीके से लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे हमने थोड़ा यहाँ पे इसको सेट किया हुआ है। यहाँ पे ये देखें, ठीक हो गया। ये देखें जी माशाल्लाह कैसा लग रहा है। माशाल्लाह 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 जी, बहुत प्यारा लग रहा है, ज़बरदस्त कमाल का। The next day। अच्छा जी, गुड मॉर्निंग। पंप हमारा ख़राब हो चुका था, वो बनने के लिए गया हुआ था, वो बन के अभी आया है, भाई लेके आए हैं। आ जाएं अस्सलाम वालेकुम। सुनाओ बॉस, बन गया? जी, ये पंप हमारा फिट हो रहा है यहाँ पे। बशर भाई क्या मसला था इसे? जी इसका अम्पेलर का मसला था। अम्पेलर का? जी वो क्या होता है? ये अम्पेलर, इसके अंदर 3 अम्पेलर होते हैं इसके। अच्छा। तो ये अम्पेलर मिलते नहीं है। अच्छा। अदरवाइज उन्होंने पुरानी मोटर से उनमें से खोल के दिया इसका अम्पेलर। अच्छा। तो जी हमने फिट करके चलाया तो इंशाल्लाह चल गया? जी। कितना खर्चा आया इस पे? इस पे से जी 11,000 रुपये खर्चा है। चलो ठीक है, अल्लाह बेहतर करेगा। अब फिट हो जाएगा ना? ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी, बशर भाई ने मेहनत की और ये चालू हो गया पंप हमारा। काफ़ी टाइम के बाद और काफ़ी मेहनत के बाद 3 से 4 दिन ये ख़राब रहा। मुख्तलिफ इलेक्ट्रिशियन से इनको चेक भी करवाया इस पंप को, लेकिन ये ठीक नहीं हुआ। आज ये ठीक हो के यहाँ पे लगा है। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह पंप ठीक हो चुका है और ख़र्चा बढ़ गया उस पर, क्योंकि वो उस पर 11,000 में मजदूरी शामिल नहीं थी। 11,000 के स्पेलर डले हैं और मजदूरी अलग है। शुक्र अल्लाह का, चलो ठीक हो गया है। और आज जो है वो मेरा इरादा है कि मैं थोड़ी सी कुकिंग खुद कर लूँ। मटन की कोई चीज़ तैयार करते हैं किचन में। अच्छा जी, हम किचन में आ चुके हैं। यहाँ से हम फ्रिज से अपने से निकालते हैं मटन, इसको रखते हैं यहाँ बाहर। रात मैंने ना फ्रीज़र से निकाल के ना, यहाँ से फ्रीज़र से निकाल के फ्रिज में रख दिया था। तो मैंने कहा सुबह तक ये कुछ मेल्ट हो चुका होगा, खुल जाएगा, मकसद है कि उसको यहाँ रखते हैं। उसके बाद एक यूनिक सी रेसिपी तैयार करते हैं, क्योंकि यार हमारा जो शेफ़ है ना वो छुट्टी पे गया हुआ है, इसलिए कभी खाना गुड़िया बना लेती है और कभी मैं बना लेता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का जो लंच है वो मैं तैयार करूँगा अली के लिए, गुड़िया के लिए और राजा जी के लिए। और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ चरसी कढ़ाई, ये आप देखें बड़ी टेस्टफुल बनती है। बेसिक से थोड़े से मसाले डाले जाते हैं, ठीक हो गया। काली मिर्चें थोड़ी सी डालेंगे, नमक और टमाटरों से में ये तैयार हो जाती है। अभी हम इसको फ्राई कर रहे हैं ऑयल में,
लेकिन टेस्टफुल अगर आप बनाना चाहते हैं तो घी का इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक हो गया। फाइनल लुक जब ये तैयार होगी तो इंशाल्लाह मैं आपसे लाजमी शेयर करूंगा, आपको लाजमी दिखाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह चरसी कढ़ाई हमारी रेडी हो चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले शोर थोड़ा सा बंद कर दूं। ये इस तरीके से ये लुक देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लोज करूं और क्लोज करूं, सुभान अल्लाह। हैं हल्के हल्के आ रहे हैं ना मुंह से पानी। चरसी कढ़ाई बिल्कुल हमने रेडी कर ली है, थोड़े से मिसालों के साथ। आप भी जरूर बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत टेस्टफुल बनेगी अल्हम्दुलिल्लाह। A few moments later. सबसे पहले तो जी एक प्यारी सी बोतल है पानी के लिए, जो राजा जी के लिए लाया है अली। ये देखें कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह से। ये अपने मम्मा के लिए लेके आया है। वीवर्स ने कहा था कि मम्मा को ना शीशे की बोतल में पानी देना है ना, प्लास्टिक से दूर रखें। है लेकिन वो ना वजनी है ज्यादा। तो ये कैसी लगी आपको? बहुत प्यारी है। मैं आपसे ये बात कहना चाहता था कि हर बंदा दुनिया में ये चाहता है कि उसका जो खात्मा है, उसकी जो मौत है वो ईमान पे हो। लेकिन कोई बंदा ये क्यों नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी ईमान पे गुजरे। अगर आप लोग जिंदगी ईमान पे गुजार लेंगे तो मौत ऑटोमेटिक जो है वो आपकी ईमान पे चली जाएगी। ये बात समझा करें। दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, आपको पता है कि YouTube पे आजकल कितनी स्ट्रगल है, मेहनत करनी पड़ती है। और मेरी इनकम की आपने पूछा था कि आप क्या क्या बिजनेस करते हैं, क्या क्या कारोबार करते हैं। मैं एक कारोबार सिर्फ आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके बाबा जी से आपका भाई गरीब नवाज के साथ 40 से ज्यादा कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां, नेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनियां, इंटरनेशनल कंपनियां मेरे साथ, इस गरीब नवाज के साथ काम करती हैं। अच्छा बाबा जी आप ये बताएं वो मैं आपके साथ काम क्यों करती हैं। मैं उन कंपनियों के नाम भी आज ले लूंगा। मैं हर चीज खुल के आपको बताता हूं क्योंकि आप लोग सीखें। मेरे साथ काम क्यों करती हैं? क्या मैं अच्छा बोलता हूं? नहीं। क्या मैं इंग्लिश अच्छी बोलता हूं? नहीं। क्या मैं अक्लमंद हूं? ये भी नहीं। क्या मैं ज़हीन ज्यादा हूं? नहीं। मैं खूबसूरत हूं? नहीं। क्या मैं दिल से काम करता हूं? नहीं। मैं दिमाग से काम करता हूं? नहीं। मैं पूरी जान ठोक देता हूं। गल समझ आ रही है? मैं पूरी जान उठा के ठोक के लगा देता हूं कंपनियों के साथ, इसलिए ब्रांड मेरे साथ काम करते हैं। मैं जिन अहम ब्रांडों का आपके सामने नाम लेने वाला हूं, जिन कंपनियों का, आपने उनको गूगल पे जाके सर्च करना है, देखना है मैं किन लोगों के साथ काम करता हूं। गल समझ आ रही है? जैसी आपकी बैठक होगी, जैसी आपकी सोसाइटी होगी, उतना आपको मार्केट से काम मिलेगा। मैं मार्केट से काम किस तरीके से लेता हूं, किस तरीके से कंपनियां मुझ पे ट्रस्ट करती हैं, आपको पता है? आप नाम सुने जरा, जो कि मुझे पता है, जिनका मुझे नहीं पता, याद नहीं है, वो अलग हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको नाम लेता रहूंगा, आपने बाद में कॉपी पे लिखते रहना है, फिर देखना है मैं किन किन कंपनियों के साथ काम करता हूं। नेशनल के साथ, 7 अप के साथ, नेस्ले के साथ, कनौर के साथ, रोज पेटल के साथ, यूनिलीवर के साथ, जूप के साथ, इनेक्स के साथ, मरकज ऐप के साथ, नईम ट्रेडिंग के साथ, टोटली नट्स के साथ, एम्बेसडर किचन के साथ, डाशी के साथ, हलीब के साथ, डेयरी उमंग के साथ, हयूब के साथ, सुनेक्स के साथ, द्राज के साथ, सिम्फर, ग्लैम गैस, पारा, कोरियान, शिंगान और एक गवर्नमेंट का इदारा है जो मर्दमशुमारी करता है, उसके साथ भी आपका भाई काम करता है। गल समझ आ रही है? साथ में SK कुकवेयर, वीवो मोबाइल, ओप्पो मोबाइल, बाट दुकान और गुराना कॉफी और क्रूसिबल किचन। ये 30 नाम मैंने अभी आपको बताया जो मेरे जहन में थे। इसके अलावा जो छोटे ब्रांड हैं वो उनकी तो गिनती भी नहीं है, भी वो कितने गिनती में आते हैं। इन लोगों के साथ मैं काम करता हूं। ये लोग, मैं इनका स्पॉन्सर हूं। गल समझ आ रही है? स्पॉन्सरशिप पे हम इनके साथ काम करते हैं, इनके लोगों के साथ, इन कंपनियों के साथ, इन ब्रांड के साथ जो है वो हमारा एग्रीमेंट चल रहा होता है। ये मेरे साथ काम क्यों करते हैं? क्योंकि मैं सच्ची बात, खरी बात, 16 आने नपी तुली बात करता हूं जिंदगी में, जो काम भी मैंने किया। राजा जी कुछ कहना चाहेंगे? वाकई भाई बाबा जी की कामयाबी का राज यही है कि ये जो काम भी करते हैं, एक तो मेहनत से करते हैं, मुखलिस होते हैं अपने काम के साथ और दिल से करते हैं, लगन से करते हैं, पूरी तवज्जो के साथ करते हैं। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इनको कामयाब किया है, क्योंकि हर जो भी काम करते हैं वो बहुत मेहनत से करते हैं। और आप लोग भी हालात से घबराया ना करें। दुख और तकलीफ इंसानों पे ही आती हैं, तो इसमें परेशान ना हुआ करें। बहादुरी से डट के उनका मुकाबला किया करें, हालात की आंखों में आंखें डाल के उनका मुकाबला किया करें और बहादुर बन के जिया करें, बुज़दिल बन के नहीं। क्योंकि गिद्दड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है।
तो अभी मैंने आपसे एक अपना जो बिजनेस था वो मैंने शेयर किया। आप लोगों ने नीचे कमेंट बॉक्स में पूछा हुआ था कि आप राजा जी की जर्नी बताएं, अली क्या करता है, रामेश क्या करता है, गुड़िया क्या करती है। वो भी फर्दर इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों से शेयर करता रहूंगा। मेरा मकसद आप लोगों को बताने का ये है, बेशक मैं कुकिंग सिखा रहा हूं आपको, बेशक मैं व्लॉगिंग कर रहा हूं, मेरा असल काम है कुकिंग का ही। ये व्लॉगिंग मैं थोड़े टाइम के लिए आप लोगों को थोड़ा कुछ समझाने के लिए कर रहा हूं कि आप किस तरीके से जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। इंशाल्लाह फिर कुकिंग के जो है वो स्टूडियो में हाजिर हो जाएंगे, किचन में हाजिर हो जाएंगे। हम अल्हम्दुलिल्लाह किसी काम से घबराते नहीं हैं। अच्छा, इन्हीं अल्फाज के साथ आपने मुझे और राजा जी को इजाजत देनी है, दुआओं में याद रखना है। और हम लोग भी दुआ करते हैं कि जो जो बंदा हमारे लिए दुआ कर रहा है, जो नहीं भी कर रहा, अल्लाह ताला सबका भला करे। अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफाए कामला आजला अता फरमाए। अल्लाह ताला आप लोग भी इसी तरीके से राजा जी के लिए दुआ किया करें कि राजा जी को सेहत वाले लंबी जिंदगी दे। दुआओं में याद रखिएगा। मुझे और राजा जी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।